कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बस मैं ही अच्छी नहीं हूँ। क्या है कि 3 दिन से ना मैं रेस्ट में थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाए हम लोग। बच्चों ने तो बनाया था, मैं ही नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को 3 दिन पहले चोट लग गई। बेटी का जब बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे में ना गिर गई थी बाथरूम में। तो देखिए तो यहाँ पे चोट लगी। फाइनली चोट है, अभी भी थोड़ा बहुत स्वेलिंग है पर बच गई मेरी आँख। बाकी आँख ही फूट जानी थी। शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से मुझे चक्कर आते रहते, तो मैं बाथरूम में गिर गई। तो ये और नल की टोटी से ना आँख पे लग गई, फिर भी मैंने पकड़ लिया, थोड़ी बच गई। बाकी हो सकता था कि आँख में बहुत ही ज़्यादा आँख जा सकती थी मेरी अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो। थोड़ी बच गई। अभी थोड़ा बहुत स्वेलिंग है और थोड़ा बहुत दर्द है, इसलिए 3 दिन से मैं रेस्ट में थी तो कोई वीडियो नहीं बनाया। अब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अभी क्या हम मार्च अप्रैल में हम घर पे थे, उदयपुर राजस्थान। अभी मैं अमृतसर में हूँ, उदयपुर राजस्थान में थे हम। मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर सिटी से। ऐसे करके तो हमारा घर बन रहा है, उदयपुर में बन चुका है, लगभग इनॉग्रेशन करके आए हम। और जब हम आ रहे थे तो हम उदयपुर होके अम्बाला होके इस रूट से आते हम। तो उदयपुर से चल के हम जयपुर, और जयपुर से हम कोटपुतली से निकल चुके थे। और उसके बाद एक रोड आती मतलब जो हाईवे आता है वो 350-400 किलोमीटर का होता है। उसके बीच में कोई स्टे करने का आबादी क्षेत्र नहीं है, ओनली रूट है, स्पीडली रूट है जिसपे कोई रश नहीं है। तो हम हमेशा उसी से ही आते हैं। तो जब हम उस पर चढ़ने वाले थे तो हम थक भी चुके थे। हस्बैंड ने उदयपुर से जयपुर तक ड्राइविंग करी थी, हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी। ऐसे करके तो हमने कहा क्यों ना हम थोड़ा बहुत कुछ खा पी के और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। नहीं तो फिर उस रूट पे तो हम 350-400 किलोमीटर जब हम रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा खासा होटल्स वगैरह कुछ है नहीं। 1-2 पेट्रोल पंप बीच में आते हैं, तो हम वहाँ उस पेट्रोल पंप पे आसपास थोड़ा बहुत कुछ होता है, छोटा मोटा शॉप या छोटा मोटा कोई होटल्स रेस्टोरेंट कुछ अगर मिल जाता है। वैसे हमने ज़्यादा देखा नहीं वहाँ पे कि उस रूट पे कुछ नहीं है। पेट्रोल भरवाने हम वापस नीचे की तरफ होके और पुल से नीचे होके निकलते हैं। कुछ इधर 2-4 ऐसा ही कुछ पेट्रोल पंप मैंने आता है बीच में। तो वहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या छोटा मोटा कुछ होता है तो थोड़ा बहुत बच्चे खा पी लेते हैं। फिर भी हमें बहुत भूख लग रही थी, हम खाना खाना चाह रहे थे। तो हम जैसे उस रूट पे चढ़ने से पहले हम छोटा सा ढाबा था, बहुत बड़ी होटल नहीं थी, छोटा सा ढाबा था, हम उस ढाबे पे रुक गए और हमने वहाँ पे खाने का ऑर्डर किया। तो इतना कुछ अच्छा नहीं था, मेनू भी ऐसा कुछ नहीं था, पर भूख बहुत लग रही थी, बच्चों को भी लग रही थी। तो हमने कहा आलू के पराठे सब्जी, प्लेन पराठा। बच्चों ने आलू के पराठे ऑर्डर किया, हमने बोला प्लेन पराठा आलू की सब्जी और हमको दही दे दो। तो जब तक ऑर्डर आ रहा था हम बैठे थे, हमारा लगभग ऑर्डर बन के आ चुका था। जैसे हमने खाना स्टार्ट किया 2 जेंट्स की एंट्री हुई। तो जयपुर साइड के लग रहे थे वो, उन्होंने सिर पे कुछ वाइट टॉवल्स जो तौलिया उधर डाल के रखते हैं गर्मी में लोग बाग, वैसा डाल रखा था ऐसे करके। और हमने खाना स्टार्ट किया, वो हमसे थोड़ा दूर टेबल पे जाके बैठे। उस टेबल पे जाके बैठे, उन्होंने अपना कुछ ऑर्डर किया ना किया हम देख नहीं रहे थे। बस जैसे हमने खाना स्टार्ट किया वो आए और हमसे आके बोलते हैं कि राबड़ी पियेंगे। राब जैसे दलिया जो हम बोलते जिसको दलिया वो लेके आए थे एक बोतल में। और मुझे वो बहुत पसंद है राबड़ी, हमारे इधर उसको राबड़ी बोलते हैं, जो मक्की के दलिये से बनाई जाती है। मुझे वो बहुत पसंद है, गर्मी भी थी हस्बैंड में, जबकि हमने तो दही ऑर्डर किया था। दही फिर भी मेरा उसमें जी हमें दिया तो मैंने हाँ कर दी। हस्बैंड ने मुझे डांटा, बच्चों ने डांटा, नहीं लेना, फिर भी मैंने उनकी नहीं मानी। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार इतना प्यार से ये दे रहे हैं, क्यों ना हम ले लें, इसमें क्या हो गया यार, ज़्यादा ले आए होंगे ये लोग। हस्बैंड मुझे डांटा, उनके जाने के बाद ज़्यादा डांटा कि तुम इसको बिल्कुल नहीं पियोगी। बच्चों ने भी बोला नहीं मम्मा किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, आप नहीं पियोगे। पर मैंने उनकी नहीं मानी और मैंने ले लिया। मैंने उनकी बोतल पूरी अपने हाथ में ले ली, लेके 4 गिलास रखा। मैंने जो पानी का गिलास रखा था हमारे पास में, उसमें मैंने लिया। हस्बैंड को इनको डालने लगी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे, तुम भी मेरी बात मानो, तुम नहीं पियो।
बट मैंने उन पर विश्वास नहीं किया और मैंने थोड़ा सा लिया, पर फिर भी मैं थोड़ी बहुत डरी। मैंने कहा जब ये लोग नहीं पी रहे, हो सकता है। मैं पीछे देखा, फिर थोड़ा डर के देखा तो वो लोग इधर उधर मोबाइल पे बात कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, हमारे चक्कर काट रहे थे, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने उसमें से 2 या 3 सिप तो ले लिए थे खाना खाते हुए, फिर मैंने रख दिया, मुझे भी डर लगा। पर दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना। मैंने जो गलती करी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और करे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जैसे हम ट्रेन में कहीं पे भी कभी किसी से भी खाने की चीज लेते तो नहीं लेनी चाहिए। हर जगह बोला जाता है, आप सब भी समझदार है, आप नहीं लेंगे। पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती करी। मैंने वो दलिया ले लिया रहा और मैंने थोड़ा बहुत उसमें से पी भी लिया। बच्चों ने बहुत समझदारी दिखाई, हस्बैंड ने बहुत समझदारी दिखाई, उन्होंने बिल्कुल टच भी नहीं किया। हमने खाना खाया और आपकी गिलास मेरी, वो बोतल वहीं ऐसे कैसे रखी। अब जब हम निकले बाहर निकल के हम जैसे गाड़ी में बैठ रहे थे, मैंने वापस देखा, वो हमारी टेबल के पास आए, घूमे, उन्होंने देखा कि हमने दलिया नहीं पिया। ठीक है ना, हम बैठ गए, हम चलते बढ़। विश्वास मानिए दोस्तों, मुझे कभी जर्नी में नींद नहीं आती। मैं बहुत डरती हूँ। मैं हस्बैंड के पास बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कहीं मैं सो जाऊंगी तो हस्बैंड को भी झपकी आ जाएगी, तो मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। पर जो उस दलिये का असर हुआ मेरे को, जैसे उसमें कोई नींद की गोलियां डाल रखी हो, मुझे मेरा सिर घूमे, जबकि मैंने 2-3 ही सिर्फ उसमें से लिया था। उसका हल्का सा असर जो हुआ, बस मुझे नींद आ रही, हल्की हल्की नींद आ रही, ऐसे करके थोड़ा 15 से 20 मिनट के बीच की बात है वो, चलने के बाद में। और हस्बैंड समझ गए कि इसमें कुछ था। अगर हस्बैंड भी वो उनकी बात मान लेते, मेरी बात मान लेते, अगर बच्चे भी मेरी बात मान लेते और अगर वो दलिया पी लेते, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। आज हम आपके सामने नहीं होते, हो सकता है क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी उन लोगों की, शायद कोई न कोई हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। हम चारों के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अगर वो भी पीते तो हो सकता बेहोश हो जाते, वो हमारा पीछा करते, हमारे साथ कुछ करते, हमें मार देते। आज दोनों बच्चे और हम दोनों इस दुनिया में नहीं भी होते। इसलिए प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग कभी भी किसी पे, ऐसे अनजान लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और जर्नी में कहीं पे भी रुके, खाने पीने की चीज़ कभी किसी से ना ले। ये तो मैं बच गई मेरे हस्बैंड की वजह से और मेरे बच्चों की वजह से, नहीं तो हम चारों अगर पी लेते तो हमारे साथ क्या हो जाता भगवान जाने। वो क्या करना चाहते थे हमारे साथ में, क्या उसमें मिलाया था, ये तो हमें भगवान ने बचा लिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम बच गए, पर क्या पता सबके साथ ऐसा हो ना हो। इसलिए कभी भी किसी पे विश्वास अनजान व्यक्ति पे नहीं करिए। किसी से खाने पीने की चीज़ कभी मत लीजिए, और विशेषकर जर्नी में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बेहोश हस्बैंड हो जाते, बेहोश हम हो जाते हैं, पीछे से वो पीछा करते, तो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने पिया ही नहीं है। वो गए थे हमारे टेबल के पास में, देख रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे, मैंने उनको नोट किया बाद में, इसीलिए मैंने उनका छोड़ दिया, फिर दलिया मैंने भी नहीं पिया और हम बच गए। बहुत बुरी मुसीबत आने से पहले ही हमारा बचाव हो गया। भगवान ने, भोलेनाथ ने हमें बचा लिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भोलेनाथ की कि हमारी फैमिली आज फिर से हैप्पी हम सब साथ में हैं और हम बच गए। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मेरे साथ अभी अप्रैल में हुई थी, जब हम घर से आ रहे थे उदयपुर से यहाँ पे अमृतसर के लिए बाई रोड, तब की है। इसे मैंने कहा क्यों ना मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि कभी किसी के कोई भी मुसीबत में नहीं फंसे। मतलब जैसा हम फंसे हैं ना, वैसे ना फंसे, हम बच गए और किसी के साथ में ऐसा ना हो। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करिए। ऐसे मैं तो लोगों में सोचूं यार, गरीब लोग हैं, इनको ये नहीं लग जा, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ गया कि यार वो बेचारा गरीब है, एक तो लेके आए हैं, ये सोच रहे होंगे खाने की चीज दे रहे हैं, इतना मन से दे रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ, ये सोच के मैंने ले लिया। बहुत बड़ी गलती करी, कभी भी कोई भी ना करे, इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है आप सभी के। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ में हुआ वो और कभी भी किसी और के साथ में हो, इसलिए ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मेरे साथ में हुई है, बिल्कुल सच्ची घटना है ये।
मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ में भी हो। उस रूट से जो भी निकले उसको ये पता होना चाहिए कि कहीं खाना खाए रुके, चाहे कुछ भी हो, किसी से कुछ, क्योंकि वहाँ जो हमारे साथ हुआ इसका मतलब वो जो हम तो बच गए, पर किसी और के साथ में भी वो जरूर ट्राई कर रहे होंगे खिलाना पिलाना, कुछ न कुछ इंसिडेंट वहाँ पे होना। तो एक वो रीज़न क्या होगा कि एक्सीडेंट हो गया, बट एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राज था, क्या घटना थी, किसने उनके साथ क्या किया। ये तो एक बात बताओ, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो और कोई चला गया, कुछ हो गया तो एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे पता चलेगा कि क्या उसको खिलाया गया, अब फिर किसने खिलाया ये नहीं पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि वहाँ से जो भी, उस रूट से जो भी निकले उसको पता हो कि ऐसा हो सकता है, और वो लोग अपना बचाव करें, सेफली निकले वहाँ से, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, किसी से कुछ ना लें ना खाएं, और अच्छे से आए, अच्छी उनकी जर्नी हो, और जहाँ से निकले और जहाँ पहुँचना हो अच्छी तरीके से पहुँचे भगवान की दया से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए। थैंक्स।